हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक हूँ। मुझे एक परेशानी हो गई थी एग्ज़ाम के बीच में ही। हुई ये थी परेशानी कि मेरे एग्ज़ाम हुए थे स्टार्ट 15 मार्च से और मेरा सेकंड एग्ज़ाम था 17 मार्च को। तो मुझे एग्ज़ाम के बीच में ही पेन होने लगा और मुझे बैठने में दिक्कत होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे एग्ज़ाम लिखूं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लिखने में, बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। इस वजह से फिर मैं जब शाम को घर आई एग्ज़ाम देने के बाद, मुझे लगा शायद हल्का फुल्का वैसा ही पेन होगा, या तो ज़्यादा देर बैठने के कारण, या फिर जैसे मेरे देवर जी को चोट लगी हुई है तो उस वजह से जो मेहमान वगैरह घर में आते रहते हैं उनके साथ काम लगा रहता है, तो इस वजह से लगा कि शायद काम वाम करने में या किसी वजह से हो गया होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और मुझे नाइट में ही पेन बढ़ने लगा, फिर मुझसे खड़ा भी नहीं रहा गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं लेट गई और मैंने एक दवाई भी मंगा ली थी, लेकिन उससे मुझे असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर रात के 12 बजे मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ अर्जेंटली। डॉक्टर के यहाँ गए, सिचुएशन बताई, जैसा कि मुझे लग रहा था कि मुझे यही होगा वही मिला। मुझे पेन था किडनी में स्टोन की वजह से। मुझे गुर्दे में पथरी है, उसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। मुझे लग भी रहा था कि जिस टाइप का ये पेन हो रहा है कहीं ना कहीं ये किडनी स्टोन का ही पेन है। बट उसके बाद भी मैं उस दर्द को सहती रही, दवाई भी ले ली, नहीं असर हुआ। डॉक्टर के पास गई, 3 इंजेक्शन लगे, उस टाइम के लिए रिलीफ मिल गया मुझे। बट सुबह तक मुझे फिर प्रॉब्लम होने लगी, सुबह तक मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी और मैंने फिर से एक दवाई खा ली कि चलिए कुछ देर के लिए आराम मिल जाए या ख़त्म हो जाए। बट फिर भी नहीं हुआ, तो डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और देखते हैं कि क्या है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं और फिर डॉक्टर के पास जाऊं, फिर से दवाइयाँ शुरू करूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू। 1 डे का ही गैप होता है बीच में, जैसे 15 को के 17 का था, बट उसके बाद 20 को था। मुझे फिर भी प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि पहले से घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, तो मुश्किल था ये सब करना। इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी जगह लेके गए। एक दूसरी जगह से उन्होंने दवाई ली, देसी दवाइयाँ हैं, बट उसकी गारंटी थी कि आप ये दवाई खाने के बाद आपकी पथरी कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और पेन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं दवाइयाँ लेके आई और मैंने शाम के टाइम से, क्योंकि वो दवाइयाँ सिर्फ नाइट में ही लेनी है, दिन में नहीं लेनी है, और मैंने 3 दिन तक लगातार 3 दिन की दवाई दी थी। मतलब 18 19, हाँ 18 को ली, 19 को ली और फिर 20 को मैंने एग्ज़ाम से आके ली। बट मुझे एग्ज़ाम के टाइम तक इतना रिलीफ मिल गया। मिल तो उसी दिन गया था जिस दिन फर्स्ट मैंने उसकी वो ली थी डोज, उसी दिन मुझे काफ़ी आराम मिल गया था। इसलिए मुझे उस पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया और मैंने कंप्लीट कर ली वो दवाइयाँ और फाइनली मैं अब ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा तेज़ चल देती हूँ या फिर कुछ ज़्यादा जल्दी में काम कर देती हूँ तो परेशानी हो जाती है। बट अभी पहले से बहुत बेहतर हूँ और अभी भी मेरे एग्ज़ाम है, रह गए हैं। तो कुछ यही वजह थी कि ना तो मैं वीडियोस डाल पा रही हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और क्या परेशानी हो रही थी, बट इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूँगी कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्या परेशानी है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो टाइटल आप लोगों ने देखा वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्ज़ाम के बीच में ही मुझे पेन हुआ था और मुझे एग्ज़ाम देना बहुत भारी हो गया था और मुझे दवाई लेनी पड़ी, अपनी कंप्लीट करना पड़ा कोर्स, और फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। तो कोशिश करूँगी आपके लिए जल्दी से जल्दी व्लॉग बना पाऊँ। नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं। ठीक है।